रहमानिर्रहीम। बालामुरी स्कूल डीजी खान में खुशामदीद। सेकंड मंथली टेस्ट 2020 उर्दू ग्रेड 5 पीर 27 जुलाई 2020 सबक नंबर 11 एक मेले का आंखों देखा हाल। सफ़ा नंबर 58, 59, 60, 61 बुक वर्क मश्क। सवाल नंबर 2 है, लफ्ज़ों को तरतीब देकर जुमले दुरुस्त करें। अलिफ, इंसान थक जाता है मेहनत करते करते सारा दिन। इंसान सारा दिन मेहनत करते करते थक जाता है। यह आपने इस जुमले को तरतीब दिया है। बे है बेहतरीन ज़रिया तफरीह का है मेला। इसको हम तरतीब देंगे, जुमले को दुरुस्त करेंगे। मेला तफरीह का बेहतरीन ज़रिया है। जीम है, हमने देखा कुआं मौत का। हमने मौत का कुआं देखा। दाल है, हलवाइयों की बहुत भीड़ थी दुकानों पर। हलवाइयों की दुकानों पर बहुत भीड़ थी। है, हाथ की सफाई से उसके था हैरान हर तमाशाई। हर तमाशाई उसके हाथ की सफाई से हैरान था। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ, मौज़ा कोरिया के वाक़े है ज़िला नंबर 1 लाहौर में, नंबर 2 सियालकोट में, नंबर 3 शेखोपुरा में, नंबर 4 साहिवाल में। सही जवाब है सियालकोट में, पर आपने टिक का निशान लगाना है। बे है, मौत के कुएं में चलाने का मुजाहरा किया जाता है। नंबर 1 साइकिल, नंबर 2 मोटरसाइकिल, नंबर 3 स्कूटर, नंबर 4 रक्षा। सही जवाब है मोटरसाइकिल, पर आपने टिक का निशान लगाना है। जीम है, मेले में कोई लोक गीत गा रहा था। नंबर 1 ढोल पर, नंबर 2 तबले की थाप पर, नंबर 3 चिमटे पर, नंबर 4 बांसुरी पर। सही जवाब है चिमटे पर, आपने यहाँ टिक का निशान लगाना है। दाल है, मेला गुल्लू शाह का इज्तिमा होता है। नंबर 1 8 दिन, नंबर 2 सारा दिन, नंबर 3 9 दिन, नंबर 4 10 दिन। सही जवाब है 7 दिन, पर आपने टिक का निशान लगाना है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 5 अगला सवाल है सवाल नंबर 4 दर्ज झेल अल्फाज की जमा बनाएं। इज्तिमा इज्तिमाआत, मकसद मकासिद, जहन अजहान, मौका मौके, मुल्क ममालिक, महफिल महाफिल, कौम अक़वाम, मंजर मनाजिर, शक्ल अशकाल। सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत जुमले पर क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ, मेले का लफ्ज़ मिलाप यानी मिलना से बना है, टिक। बे है, मेले का लफ्ज़ सिर्फ तफरीह पहुँचाना नहीं होता, क्रॉस। जी, मेले से इंसानी जहन और कवा को सुकून मिलता है, टिक। दाल, हर मुल्क और कौम के लोग किसी न किसी शक्ल में मेले का इनेकाद करते हैं, टिक। अगला पेज है आपका सफ़ा नंबर 60। सवाल नंबर 6 है, दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनके मायने वाज़े हो जाएं। सकाफत, तफरीह, बेहतरीन, शोहरत, गहमा गहमी। नंबर 1 है सकाफत। मेले किसी मुल्क की सकाफत के आईनादार होते हैं। नंबर 2 है तफरीह। मेलों का इनेकाद लोगों की तफरीह का बाइस बनता है। नंबर 3 है बेहतरीन। मेला तफरीह पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया है। नंबर 4 है शोहरत। गुल्लू शाह के मेले की दूर नज़दीक बड़ी शोहरत है। नंबर 5 गहमा गहमी। मेले में हर तरफ गहमा गहमी थी। ये अल्फाज जुमले आपने अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं और याद करने हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 कॉलम अलिफ को कॉलम बे से अगला सवाल है सवाल नंबर 7 दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। नज़दीक, दूर, ख़ुसूसन, अमूमन, खुशी, गमी, सवार, पैदल, इंसान, हैवान, रोशनी, तारीकी।
अगला सवाल है सवाल नंबर 8, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं और मुकम्मल अल्फाज को कॉलम जीम में लिखें। अलिफ है गहमा गहमी, या आपने गहमा गहमी यहाँ लिखना है। धूम धाम आपने यहाँ लिखना है। हद्दे निगाह। जादूगर आपने यहाँ लिखना है। चहल पहल आपने यहाँ लिखना है। आईनादार आपने यहाँ लिखना है। खौफनाक आपने यहाँ लिखना है। अगला ग्रामर का सवाल है इसम नकरा और इसम मारफा की पहचान। मायने के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, एक इसम नकरा और एक इसम मारफा। इसम नकरा वो इसम है जो किसी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह का नाम हो, जैसे लड़का, पहाड़, बाग या मीनार वगैरह। इसम मारफा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह का नाम हो, जैसे अली। लड़का आम है, अली नाम है तो वो अली ख़ास होगा। पहाड़ आम है, हिमालय पहाड़ ख़ास है। बाग आम है, इसम नकरा है, जबकि बाग जिना ख़ास चीज़ का नाम है, ख़ास जगह का नाम है, इसलिए इसे बाग जिना कहेंगे। आगे है मीनार, जैसे आम है इसम नकरा, लेकिन मीनार पाकिस्तान ख़ास जगह का नाम है, इसलिए इसको इसम मारफा कहेंगे। आसान अब इसकी पहचान हम देखेंगे कैसे है कि इसम नकरा और इसम मारफा की आसान पहचान ये है कि इसम नकरा की जमा होती है, मसलन लड़का की जमा लड़के, मस्जिद की जमा मसाजिद, जबकि इसम मारफा की जमा नहीं बन सकती। अहमद, मसलन अहमद से अहमदो नहीं कह सकते हम, और शालामार से शालामारो नहीं बन सकता। अब है सवाल नंबर 9, दर्ज झेल जुमलों में इसम मारफा के नीचे ख़त खींचे और ख़त कशीदा अल्फाज खुशखत लिखें। ख़त कशीदा यानी आपने अंडरलाइन करना है इनको। अलिफ, पाकिस्तान हमारा वतन है। वतन इसम नकरा है, लेकिन पाकिस्तान ख़ास जगह है, इसलिए पाकिस्तान को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ हम पाकिस्तान लिखेंगे। पाकिस्तान इसम मारफा है। हम सियालकोट शहर में रहते हैं। शहर इसम नकरा है, लेकिन सियालकोट ख़ास है, ख़ास जगह का नाम है, इसलिए सियालकोट को अंडरलाइन करेंगे, के नीचे ख़त खींचेंगे और सियालकोट यहाँ लिखेंगे। अगला है जीम, मेला गुल्लू शाह मुल्क भर में शोहरत रखता है। गुल्लू शाह, इसमें गुल्लू शाह है इसम मारफा, मेले का नाम है, ख़ास मेले का नाम है। दाल, रावी पंजाब का मशहूर दरिया है। अब रावी दरिया का नाम है, वैसे दरिया इसम नकरा है, लेकिन रावी, दरियाए रावी ये मारफा, इसम मारफा इसे कहेंगे। पंजाब भी इसम मारफा होगा, जगह का ख़ास नाम है। हुमा, क्लास में अव्वल आई, हुमा नाम है लड़की का। लड़की इसम नकरा है, लेकिन हुमा ख़ास है, इसलिए हम हुमा को अंडरलाइन करेंगे और हुमा यहाँ लिखेंगे। दाल है, गवादर पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाह है। बंदरगाह आम जगह है, लेकिन गवादर एक ख़ास बंदरगाह है, इसलिए गवादर को अंडरलाइन करेंगे। और पाकिस्तान मुल्क का नाम है, ख़ास है, इसलिए गवादर और पाकिस्तान इसम मारफा हैं, इनको हमने यहाँ पर लिखना है। अगला है आफाक और बिलाल मेला देखने गए। नाम इसम नकरा है, लेकिन ये ख़ास है नाम आफाक और बिलाल, इसलिए आफाक और बिलाल को हमने यहाँ लिखना है और यहाँ पर अंडरलाइन किया है हमने इसको, ये इसम मारफा है। इस सबक को आपने बुक पर लिखना है, याद करना है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।